दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के जो दो क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे ये बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे। स्टेटमेंट की बहुत अच्छी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत अच्छी है दोनों के क्वेश्चन की। आप इसको बड़े ध्यान से देखना। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके कहीं पर भी आपका इंटरव्यू हो रहा है तो भी इस तरह का क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। और इतना शानदार क्वेश्चन है, आप जब स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा दोनों क्वेश्चनों के अंदर। हम फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट? ए पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पिलर। देखो, मैंने एक पिलर बना लिया, ये वाला, ये मेरा पिलर है, ये वाला मेरा पिलर है। और पिकॉक यहाँ पर टॉप पे बैठा हुआ है। एक पिकॉक टॉप पे बैठा हुआ है, विच इज 9 मीटर हाइट। इसकी 9 मीटर हाइट मैंने ये एज्यूम कर ली है। देखो 9 मीटर हाइट एज्यूम कर, फ्रॉम ए पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से 27 मीटर अवे ठीक है, ऑफ द पिलर। ये पिलर है, पिलर के बॉटम से 27 सेंटीमीटर अवे, यानी 27 मीटर अवे, यानी कि यहां से 27 मीटर अवे बॉटम से, पिलर के बॉटम से। ठीक है। ए स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ पिलर। एक स्नेक आ रहा है इस साइड, एक सांप आ रहा है किसके? होल पे एक होल है, यहाँ होल है, अपने होल पे वो सांप इस साइड आ रहा है। ठीक है, इस साइड आ रहा है, क्यू की साइड आ रहा है। ठीक है, कहता है अब इसके बाद सीइंग द स्नेक द पिकॉक। ये पिकॉक उसको, स्नेक को देख रहा है, यहां से देख रहा है कि वो आ रहा है यहाँ पे। पाउंस ऑन इट, उस पे क्या करता है? उस पे आक्रमण करता है, अटैक करता है। ठीक है। इफ देयर स्पीड आर इक्वल एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कोट पिकॉक। कहता है अगर दोनों की स्पीड इक्वल है, यानी कि पिकॉक की और स्नेक की और पिकॉक की, जो आने, पिकॉक जब ऊपर से जंप करेगा, उड़ेगा और आएगा, और जो आपका स्नेक है वो, उसकी जो स्पीड है टुवार्ड्स देयर होल, वो दोनों की जो स्पीड है वो एक्स मान ली मैंने, एक जैसी मान ली। ये एक्स है और ये भी एक एक्स है, ये एज्यूम कर लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है? कहता है किस दूरी पर, यानी कि यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 27 मीटर है, यहां तक का डिस्टेंस पूरा। और वो कहता है स्नेक इस साइड आ रहा है। स्नेक इस साइड जब आ रहा है तो कितनी दूरी पर होल से पिकॉक उसको कोट कर लेगा, यानी उसको पकड़ लेगा। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है। अब सपोज करो मैंने, देखो पी क्यू, मैंने ये पी क्यू है, मेरा पिलर है जिसको पोल बोलते हैं। ये 9 मीटर मैंने एज्यूम कर लिया। होल एट क्यू, एक होल है यहाँ पर, क्यूब के यहाँ होल है। ये मैंने इनकी दोनों की जो स्पीड है पीटी और एस टी, दोनों की जो स्पीड है स्नेक की, वो मैंने एक्स मान ली कि एक्स की स्पीड है। और जो क्यूटी है, जो ये क्यूटी है, वो बन जाएगा 27 माइनस में एक्स। क्यों? ये टोटल है 27, एस क्यू टोटल है 27, एस टी मैंने एक्स मान ली थी इसकी स्पीड। ठीक है, यहां तक एक्स की दूरी आ रही है, एक्स दूरी पर आ चुका है, और यहां पर वो कोड पकड़ा गया है। मैंने यहाँ टी पॉइंट मान लिया कि वो यहाँ पकड़ा गया है, तो उसको जो टी को माना है तो वो एक्स स्पीड से यहां तक आ रहा है। एक्स डिस्टेंस मैंने मान लिया कि एक्स डिस्टेंस यहां तक है उसका, वो आ रहा है यहां तक का, और टोटल 27 है। अगर 27 में से मैं एक्स माइनस कर दूंगा, ये माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यूटी आ जाएगा नहीं? वो क्यूटी मैंने निकाल दिया 27 माइनस में एक्स। दोबारा देख लो, जो ये एस और टी है, ये एस और टी है, इसका डिस्टेंस है हमारा 27 मीटर, और एस टी का डिस्टेंस है एक्स। अगर 27 में से मैं एक्स को माइनस कर दूंगा तो ये वाला मेरा डिस्टेंस आ जाएगा, क्यूटी का मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। क्यूटी का डिस्टेंस हो गया 27 माइनस में एक्स आ गया मेरे पास। अब मेरे पास बेस हो गया, मेरे पास पिलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और मेरे पास ये क्या होगी? हाइपोटेन्यूज, यानी कि पीटी, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज होगी। इस पे मैं क्या लगा दूंगा? एक पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट कर दूंगा, एप्लीकेशन कर दूंगा यहाँ पे। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पीटी का स्क्वायर, यानी कि इस पीटी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। अब वैल्यू पुट कर दो। पीटी का स्क्वायर ये एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, पी क्यू कितना है? 9 का स्क्वायर, और क्यू टू 27 माइनस में एक्स, ये 27 माइनस में एक्स, तो 27 माइनस में एक्स का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, ये 9 का 81 हो गया। इसको ओपन करो, ए का स्क्वायर 729 हो गया, प्लस में बी का स्क्वायर, माइनस में 2 ए बी, मैंने ये लिख दिया। जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, ये एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 810 आ जाएगा। ये आपको -54 एक्स है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे यहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब 15, अब 27 माइनस में एक्स यहां था ना, तो 27 में से आप
15 माइनस करोगे 12 आ जाएगा। द स्नेक इज कोट बाय ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द पोल। पोल के 12 मीटर पे वो यहाँ पर पकड़ा जाएगा, यानी कि यहाँ पर टी पॉइंट पे, इस टी पॉइंट पे जो ये टी पॉइंट है यहाँ पर उसका जो किलोमीटर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर रह जाएगा, और 12 किलोमीटर पहले ही पिकॉक उसको क्या कर लेगा, कोट कर लेगा, अपने शिकंजे में फंसा लेगा। यही क्वेश्चन निकालना था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, इसको समझिए, और कब एक स्नेक की स्पीड आ रही है, एक पिकॉक आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से इसका स्नेक का 27 है, यहाँ पर एक होल है, वो होल तक पहुंचना चाहता है, लेकिन इसकी पिकॉक की इस पे नजर पड़ जाती है, नजर पड़ जाती है तो उस पर क्या करेगा, जंप करेगा। अब जैसे ही स्नेक इधर आ रहा है तो वो एक्स आ गया, और यहाँ से मैंने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पर पकड़ा जाता है वो इस टी पॉइंट पे, तो मैंने क्या किया, ये टोटल 27 है, इसको मैंने एक्स डिस्टेंस मान लिया, तो 27 माइनस में एक्स, ये Q2 ही हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस Q2 ही हो जाएगा। फिर मेरे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया, और हाइपोटेन्यूज भी हो गया, तो मैंने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट कर दी, और पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट करते ही मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। यानी कोट यहाँ पर जो स्नेक है यहाँ पर पकड़ा जाएगा टी पॉइंट पर, उस पर ये जंप कर देगा और इसको यहाँ पकड़ लेगा, जो कि QT का डिस्टेंस से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है। ठीक है, ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो 8th क्वेश्चन है, मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, ये फंटास्टिक क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते ही मतलब ऐसा लगता है कि कुछ युद्ध हो रहा है, और उस युद्ध को आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। एंग्री अर्जुन एंग्री हुआ है, गुस्से में आया हुआ है, कैरिड सम एरो फॉर फाइटिंग, और उसने क्या कर रखा है अपने साथ, क्या कर रखा है उसने, फाइटिंग कर रहा है एरो के साथ, किसके साथ, भीष्म पितामह के साथ। जो युद्ध चलता है अर्जुन और भीष्म पितामह में भी युद्ध होता है, क्योंकि अर्जुन का जो सारथी भगवान श्री कृष्ण होते हैं, तो उसको वो मोटिवेट करते हैं कि ये तेरे जो जितने भी है वो तेरे ये मोह माया है सब कुछ, तुझे धर्म के लिए लड़ाई लड़नी है, न्याय के साथ रहना है, तेरे को अन्याय नहीं होने देना। तो भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी होते हैं, तो अर्जुन को गुस्सा आया होता है, तो अर्जुन क्या करता है, फाइटिंग करता है एरो के साथ, किसके साथ, भीष्म पितामह जी के साथ। कहता है विद हाफ ऑफ द एरो, कहता है उसमें से जो हाफ एरो होती है, ही कट डाउन द एरो थ्रोन बाय द भीष्म ऑन हिम एंड विद द 6 अदर। कहता है क्या करता है, जितनी उसके बाद भीष्म, इसके पास अर्जुन के पास एरो है, तो वो एरो क्या करता है, उसमें से हाफ एरो वो भीष्म पितामह के एरो से कट कर देता है, ताकि उसकी एरो उस तक पहुंच ना पाए, यानी कि रास्ते में उसको कट कर देता है, यानी कि अपनी आधी एरो का यूज वो भीष्म पिता की एरो को कट करने में लगा देता है। ये स्टेटमेंट है। फिर आगे क्या कहता है, इसके बाद कहता है एंड विद द 6 अदर एरो ही किल्ड द रथ ड्राइवर। कहता है बाकी जो 6 एरो, जैसे आधी तो उसने भीष्म पिता के एरो को कट करने में लगा दी, और उसमें से जो 6 एरो है, उसमें से वो 6 एरो जो ड्राइवर है, रथ ड्राइवर है, इसका भीष्म पितामह, उसको मारने में लगा देता है, किल करने में लगा देता है। कहता है विद 1 एरो ईच ही नॉक डाउन रिस्पेक्टफुली द रथ, फ्लैग एंड बो ऑफ द भीष्म। कहता है वो रिस्पेक्ट करने के लिए क्या करता है, रिस्पेक्टफुली क्या करता है, एक एक एरो यहाँ पे भी यूज कर देता है, वो रथ पे, फ्लैग पे, और बो ऑफ भीष्म, यानी कि भीष्म पितामह को नमन करने में वो भी एक एक एरो का वहां पे यूज कर देता है, यानी 3 एरो वो यहाँ पर लगा देता है। उसके बाद फाइनली विद 1 मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट्स, जितनी एरो है उसका स्क्वायर रूट्स और उसका 4 टाइम्स, और उसमें एक ऐड करना है। मेरी बात समझो, जितनी हम एरो मानेंगे, जितनी उसके पास एरो है, किसके पास अर्जुन के पास एरो है, उसका स्क्वायर रूट करना है, और उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और उसमें एक ऐड करना है। इतनी एरो का यूज उसने क्या किया, भीष्म पितामह को क्या किया, अनकॉन्शियस करने के लिए, और उसकी एक बैड बनाने के लिए, सेज बनाने के लिए यूज कर दिया। तो वो कहता है जिससे क्या होगा, एरो बैड बन गया उसका, एन एरो बैड। ही देखो यहाँ पे द स्क्वायर रूट ऑफ द एरो ही लेड भीष्म अनकॉन्शियस ऑन एन एरो बैड, एक एरो बैड पे वो अनकॉन्शियस हो गया। फाइनली विद 1 मोर एरो, जो ने ये एरो यूज करी। अब कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द एरो अर्जुन हैड। अर्जुन के पास टोटल नंबर ऑफ एरो कितनी है। अब आप इस स्टेटमेंट को समझो एक बार दोबारा। अर्जुन एक युद्ध लड़ रहा है, भीष्म पितामह के साथ लड़ रहा है, तो भीष्म पितामह के साथ वो क्या करता है कि अपनी एरो की आधी एरो उसकी भीष्म पितामह की एरो के साथ कट करने में लगा देता है। ठीक है, फिर उसके बाद 6 वो ड्राइवर को किल करने में लगा देता है। फिर उसके बाद एक 3 एरो वो कहां लगाता है, एक तो फ्लैग में, एक उनको बो करने में, और एक उनके बो करने में लगाई थी, रथ में लगाई थी, और फ्लैग में लगाई थी। कहते हैं रथ में, फ्लैग में, और बो भीष्म में, वहां 3 एरो वहां लगाई थी। और कहते हैं जो बाकी उसकी रिमेनिंग जितनी उसके पास एरो थी, कहते हैं जितनी उसके पास एरो थी उसका स्क्वायर रूट, और उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई प्लस में 1 वो एरो
अब लास्ट में कहाँ हो जाती है, वो भीष्म पितामह अनकॉन्शियस हो जाते हैं और एक एरो बेड पे लेट जाते हैं, यानी कि अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो कहता है फाइनली ये बताओ कि अर्जुन के पास कितनी एरो थी। हमने मान लिया अर्जुन के पास एक्स एरो थी, ठीक है। उसने आधी एरो यानी कि टोटल एरो का आधी एरो का यूज कर दिया कट एरो ऑफ द भीष्म, भीष्म की एरो को कट करने में एक्स बाय में 2 का यूज कर दिया, यानी एक्स टोटल थी तो एक्स बाय में 2 करूंगा तो उसकी हाफ एरो को कट करने में उसका यूज कर देगा। किल द रथ ड्राइवर, अब किल रथ ड्राइवर को मारने के लिए कितनी एरो का यूज किया था, 6 एरो का यूज किया था, वो 6 मैंने लिख दी। फिर रथ फ्लैग और बो ऑफ द भीष्म के लिए उसने कितनी यूज की थी, 3 एरो उसने और यूज की थी और 3 एरो मैंने यहां लिख दी। भीष्म अनकॉन्शियस, जो भीष्म अनकॉन्शियस हो गया और जो उसके बैड पेसेज ऑफ एरो पे जो लेट गए थे, तो वो उसका क्या था 4 रूट एक्स प्लस में 1। ये चारों स्टेटमेंट से ही मैंने लिए हैं ये चारों, या तो आप इसको इस तरह से समझ लो कि कट करने में लगाई एक्स बाय में 2, किल करने में लगाई ड्राइवर को 6, रथ फ्लैग और बोक में लगाई 3, और भीष्म पितामह जो अनकॉन्शियस हो गए और सरसैया पे लेट गए तो उस पे लगाई जो टोटल एरो का स्क्वायर रूट 4 टाइम्स को मल्टीप्लाई किया और प्लस में 1 किया। अब ये टोटल एरो है, ये उसने एरो का यूज किया है, यानी कि इसका 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 और इसका, इन चारों का सम टोटल एरो के बराबर होगा कि नहीं होगा जो अर्जुन के पास थी। यानी कि जो उसने एरो यूज किया 1 2 3 4, इन चारों का सम इज इक्वल टू एक्स के बराबर होगा। यानी कि उसके पास टोटल एक्स थी, तो एक्स कब बनेगी, जब मैं ये प्लस में ये और ये प्लस कर दूंगा। तो मैंने इन चारों को प्लस में किया, इसको 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 और इसको, ये चारों को मैंने प्लस में किया और इज इक्वल टू एक्स लिख दिया, ठीक है। अब 3 6 और 3 9 और 1 10, मैंने 10 लिख दिया। ये ऐसे कैसे लिखा, ये ऐसे कैसे लिखा, एक्स को इधर लिया माइनस का हो गया, 2 एलसीएम लेके मैंने डायरेक्ट कर दिया, जो एलसीएम आएगा वो 2 इधर जीरो में भी चला जाएगा, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, और जो नीचे का 2 आएगा ना वो जीरो में चला जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट कर रखा है, आप ये डायरेक्ट कर सकते हो इसको। तो x प्लस में 20 प्लस में 8 रूट एक्स माइनस में 2x, x में से 2x गया तो माइनस एक्स बचा, 8 रूट एक्स ऐसे कैसे और 20 ऐसे कैसे। अब मैंने x के स्थान पर x की जगह यहाँ पे वाई स्केयर पुट कर दिया, x को मैंने वाई स्केयर पुट कर दिया क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, तो मैंने यहाँ x को वाई स्केयर पुट कर दिया। यहाँ पे जैसे ही वाई स्केयर पुट हो गया ये y के बराबर हो गया, ये y के बराबर हो गया, ये वाई स्केयर हो गया, ये 20 ऐसे कैसे। अब मैंने इसके क्या करने हैं, मैंने इसको ऐसे लिखा भी, तो मैंने इसके साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज करके मैंने बाहर माइनस लिया, दोनों माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी, जीरो पे तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो मैंने वाई स्क्वायर माइनस में 8y माइनस में 20 इज इक्वल टू 0, ये वाला। क्योंकि यहाँ पे दोबारा समझ लो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड 0 है, मैंने इस पूरी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने स्प्लिटिंग मेथड से 2 फैक्टर बना दिए, मल्टीप्लाई करूं तो आए -20y स्क्वायर और ऐड करूं तो -8y आए, तो इसके 2 फैक्टर बनते हैं -10y प्लस में 2y। इसको यानी कि -8y को मैंने स्प्लिट कर दिया, 10y प्लस में 2y में स्प्लिट कर दिया। अब इसमें से आप कॉमन लोगे तो y कॉमन लिया, y माइनस में 10, इसमें से कॉमन लोगे 2 तो y माइनस में 10। अब दोनों में कॉमन है y माइनस में 10, y माइनस में 10, एक तो आ जाएगा y माइनस में 10 और एक आ जाएगा y प्लस में 2, ठीक है। दोनों को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी -2, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 10। अब y की वैल्यू नेगेटिव तो लेनी नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो एरो हो नहीं सकते, तो पॉजिटिव एरो, तो y के स्थान पर आप 10 पुट कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100, यानी कि टोटल अर्जुन के पास 100 एरो थी, जिसमें से उसने 100 एरो में से कैसे कैसे यूज करी कि 100 एरो में से आधी तो किस पे यूज कर दी, यानी कि 50 तो इसके ऊपर यूज कर दी और 6 यहाँ यूज कर दी, 3 यहाँ यूज कर दी, और रिमेनिंग इसका अनरूट करोगे तो 10 आएगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 40 आ जाएगा, 40 और 41, और 41 क्या कर दी, भीष्म पितामह को अनकॉन्शियस करने में कर दी। तो अगर आप इनका टोटल कर दोगे तो आपके पास भी पूरी की पूरी 100 आ जाएगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मेरे को प्यारा क्वेश्चन लगा। आप इन क्वेश्चनों को दोनों को देखिए, स्नेक वाला और पिकॉक वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अर्जुन और भीष्म पितामह वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों के स्टडी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे, आज मेरा ये फाइनली कंप्लीट हो गया है। आप अगर इन जैसे कोई और क्वेश्चन करना चाहते हो तो उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैं अगर आपको कोई और क्वेश्चन कराए हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सर हमें इस तरह के भी क्वेश्चन करा दो, तो मैं वो भी आपको क्वेश्चन करा दूंगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, कम से कम 2 बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और ये क्वेश्चन तो वैसे भी पढ़ने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको शिक्षित भी कर रहे हैं, साथ में आपको कोई नॉलेज भी दे रहे हैं कि किस तरह से अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच में युद्ध हुआ और उन्होंने किस तरह से तीरों का यूज किया, एरो का यूज किया। तो दोस्तों आज हमारा जो 5th पार्ट था क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया।
आप इसको केस स्टडी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कर सकते हैं। क्या पता फाइनल एग्जाम में 10th के सीबीएसई में ये इस तरह के क्वेश्चंस के स्टडी के रूप में आ जाए, या आपका टर्मिनल एग्जाम में आ जाए, या पीटी एग्जाम में आपको टीचर दे दे, तो इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।